गुड मॉर्निंग। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का गुजरात बोर्ड सम नंबर 8 आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वो है 208 हम करेंगे। स्पेसिफिकली 8 मार्क्स का सम है तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको टैकल करना है, प्रॉपर वर्किंग के साथ करना है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए टोटल 4 अकाउंट आपको बनाने हैं। 4 लेजर्स यू हैव टू क्रिएट। द वन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका कैश अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट। ये आपके बेसिक्स अकाउंट है जो आपको क्रिएट करने हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट। बाकी के 3 आपके लेजर्स है। एज यूजुअल जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं हमें वैसे ही करना है। पहले सारे एडजस्टमेंट टिक करने हैं जो कि मैंने एडवांस में टिक किए हुए हैं। आपके पास बुक हो तो आपको भी वो टिक करके रखने हैं। और लायबिलिटी साइड से हमें शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? लायबिलिटी साइड से हम 1 बाय 1 एंट्रीज को शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली एंट्री जो है वो आभा एंड बीना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस। देखो हैंडराइटिंग आज छोटे हो सकते हैं, कल से हम बड़ा बोर्ड यूज करेंगे क्योंकि आज मुझे कुछ प्रॉपर वर्किंग्स आपको दिखानी है। तो आभा और बीना की कैपिटल आपको दी हुई है जो आपकी बुक में है 80,000 और 60,000। कितनी है? 80,000 और 60,000। ये आपकी कैपिटल्स है आभा एंड बीना की। उसके बाद है जनरल रिजर्व। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है हमने वहां पे क्लियरली शो किया है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यानी जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है या तो जो भी पुरानी गुडविल है या कोई पुराने एक्सपेंसेस या सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ हमने किए हुए हैं, राइट ऑफ करके उसको असेट में लाए हैं, तो वो पार्टनर्स के बीच में क्या होने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कौन से पार्टनर के बीच में? ओल्ड पार्टनर जो कि आभा एंड बीना है। रुशिल न्यू पार्टनर है जो बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उस ओल्ड बैलेंस शीट में आपका जनरल रिजर्व है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profit जिसमें आपका सबसे पहला जो प्रॉफिट है वो है आपका जनरल रिजर्व। क्या है? जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ओल्ड रेशियो क्या है? आपको बुक में दिया हुआ है 2:1। क्या है ओल्ड रेशियो? 2:1। तो जहां पे हम जीआर की यानी जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास आभा और बीना 2 पार्टनर्स है। आभा के हिस्से में 2/3, बीना के हिस्से में 1/3। जो आपकी टोटल जनरल रिजर्व आपके सम में आपको दी हुई है वो है 18,000 रुपीज। कितना है? 18,000 रुपीज। यानी आभा के हिस्से में जो जनरल रिजर्व जाने वाली है वो कितनी जाएगी? 12,000। कितनी जाएगी? 12,000। और बीना के हिस्से में जो जनरल रिजर्व जाने वाली है वो कितनी जाएगी? 6,000। इन दोनों को हमें क्या करना है? पार्टनर्स अकाउंट में। कहां पे? पार्टनर्स अकाउंट में। यानी यहां पे मैं लिखने वाला हूं, मैं कलर चौक से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये एडजस्टेड इफेक्ट्स करी है या डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। बाय जीआर मैं लिखूंगा 12,000 और 6,000। कितना? 12,000 और 6,000। उसके बाद आपकी जो एंट्री है वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो क्या आया? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो ये भी पार्टनर्स के बीच में क्या होने वाली है?
डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है? वही ओल्ड रेशियो में। तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहां पे WCR, सेम प्रोसीजर, आभा बिना 2:3, 1:3, सॉरी 2/3, 1/3 इनटू जो रेट ऑफ सॉरी अमाउंट है वो है 4500। कितना है? 4500। तो इस 4500 को हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1500, 3000 और 1500। सेम इफेक्ट जैसे हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे ही हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? WCR को। तो मैं यहां पे लिखूंगा WCR बाय WCR 3000, 1500। हो सकता है आपको राइटिंग्स बहुत छोटे दिखे। मैंने बोला वैसे आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट सम है, इसलिए मुझे ये वर्किंग करने हैं। सेकंड सम से हम ये वर्किंग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा लिख पाएंगे बोर्ड के ऊपर। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक और रिजर्व आई, सेम प्रोसीजर, IFR, AB 2/3, 1/3 इनटू आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो है 1500, यानी 1500। सेम इफेक्ट यहां पे करनी है हमें बाय IFR 1500 क्लियर है? उसके बाद है हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमें पता है कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं। तो हम बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को लिख देंगे। कोई एडजस्टमेंट है नहीं क्रेडिटर्स के ऊपर, तो क्रेडिटर्स को हम सीधा बाहर रखेंगे 28,000। उसके बाद हमारे पास है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसका अमाउंट है 12,000 रुपीज, उसको भी हम बाहर रख देंगे 12,000 रुपीज। हमारी लायबिलिटी साइड ओल्ड बैलेंस शीट की क्लियर है। अब हम कहां पे जाने वाले हैं? तो अब हम असेट साइड को देखने वाले हैं। असेट साइड पे पहली एंट्री है गुडविल। क्या है? गुडविल। कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल के बारे में हम रिवाइंड करते हैं। क्या होगा? ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जर्नल क्या थी? गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पे डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू गुडविल। अब जो टोटल गुडविल है हमारे पास वो है 18,000 रुपीज। मैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल यहां पे मैं लिखूंगा ओल्ड गुडविल। क्या लिखूंगा? ओल्ड गुडविल AB। कौन से प्रोपोर्शन? 2:3, सॉरी 2:1, 2/3, 1/3। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है आपकी वो है 18,000। कितनी है? 18,000। स्पेस ना होने की वजह से मैं डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट अकाउंट्स में लिखता हूं 12,000 और 6,000। 12,000 और 6,000 क्लियर है? उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है?
लैंड एंड बिल्डिंग उसका अमाउंट है 72,000। कितना अमाउंट है? 72,000। अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। क्या है? एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000 रुपीज। कितने रुपीज? 17,000। 17,000 रुपीज वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज हो रही है। इन पर्टिकुलर केस हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? असेट की वैल्यूएशन को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? असेट की वैल्यूएशन को इंक्रीज करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा एड इंक्रीज 17,000। आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 89,000। कितने लिखूंगा? 89,000। अब हमें देखना है कि इसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो क्या होने वाली है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं। हम जब भी कोई एडजस्टमेंट करते हैं, बी श्योर एवरी एडजस्टमेंट हैज प्रॉपर अकाउंटिंग इफेक्ट्स और प्रॉपर बुककीपिंग इफेक्ट्स। तो यहां पे असेट इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो क्या बन रही है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में 17,000 इंक्रीज हो रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहां पे क्रेडिट होने वाले हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 17,000 रुपीज। कितने लिखेंगे? 17,000 रुपीज। हम पूरा 89,000 नहीं लिखेंगे, जो इंक्रीजिंग पार्ट है हमारा वो ही हम यहां पे लिखेंगे। उसके बाद है मशीन्स। आपके मशीन्स की जो वैल्यू है वो है 40,000 रुपीज। कितना है? 40,000 रुपीज। और उसके लिए जो एडजस्टमेंट बोला है वो क्या एडजस्टमेंट बोला है? तो उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ मशीन्स शुड बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000 रुपीज। यानी मशीन्स की वैल्यूएशन जो बुक में हमें दिखानी है वो कितनी दिखानी है? 32,000 रुपीज। कितनी दिखानी है? 32,000 रुपीज। यानी यहां पे क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो हम लिखेंगे डिक्रीज 8,000 रुपीज। कितना डिक्रीज हुआ? 8,000। तो इसकी जर्नल क्या बनने वाली है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन का 8,000 का हिस्सा चला गया है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, मशीन में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इट शुड बी कंसिडर्ड एज योर लॉस, सो इट शुड बी नोटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू मशीन 8,000 रुपीज। कितना? 8,000 रुपीज। क्लियर है यहां पे? उसके बाद आपकी जो एंट्री है वो है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सीधा उसको बैलेंस शीट में डाल देते हैं। स्टॉक को यहां पे नीचे स्टॉक 36,000। कितनी वैल्यूएशन है स्टॉक की? 36,000 रुपीज। उसके बाद आए हमारे डेटर्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक whenever we are discussing about the final accounts or admission or retirement or anywhere where we are preparing the financial statements. So यहां पे मैं लिख देता हूं पहले तो डेटर्स। डेटर्स की वैल्यूएशन है 24,000 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 10% प्रोविजन ऑन द डेटर्स फॉर बैड डेट। बैड डेट के लिए हमें 10% क्या करनी है? प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेस BDR 2400
आउटर कॉलम 21,600, आउटर कॉलम में कितने 21,600। अब बीडीआर हमने क्रिएट करी, कितनी क्रिएट करी 2400। तो एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए, तो एंट्री होगी हमारी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ईयर एंडिंग में इस बैड डेट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। यहां पे हमें यह देखना है कि हमारे पास ये जो डेटर्स है वो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें कोई बैड डेट दी हुई है, तो हम अगर सम को देखते हैं तो हमें बैड डेट दिखाई देती है 2000 रुपीज। कितनी बैड डेट दिखाई देती है 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपीज ऑलरेडी बैड डेट थी, हमने इंक्रीज करके वहां पे क्या लिखा है 2400। तो हमारी जो बैड डेट है वो कहीं ना कहीं 2000 में प्लस 400 होके 2400 हुई है। कितनी हुई है 2000 में प्लस 400 होके 2400 हुई है, यानी ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें कौन सा पोर्शन नोट करना है, सिर्फ 400 वाला। तो मैं यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे डालूंगा टू बैड डेट रिजर्व 400 रुपीज। कितना एडिशनल अमाउंट आएगा, सिर्फ 400 रुपीज। कितना आएगा एडिशनल अमाउंट, सिर्फ 400 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। मैं इसको निकाल देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे और भी वर्किंग यहां पे करने हैं। उसके बाद आपकी जो एंट्री है वो है आपके इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं सीधा यहां पे लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट्स। अमाउंट एक बार मैं देख लेता हूं। इन्वेस्टमेंट है आपके 8000 रुपीज। कितने हैं 8000 रुपीज। उसके बाद है आपका कैश बैंक। क्या है आपका कैश बैंक। तो मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा यहां पे टू बैलेंस। कितना अमाउंट है टू बैलेंस कैश का 2000 रुपीज। यहां पे उसको आउटर कॉलम में डाल देते हैं 2000 रुपीज। आपकी असेट साइड की लास्ट एंट्री जो है वो है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो ये वो एक्सपेंडिचर है जो आपने पास्ट में किए थे, जिसको हम राइट ऑफ करके फ्यूचर के लिए यूज करने वाले थे। तो जैसे यहां पे प्रॉफिट पे पार्टनर्स का राइट होता है, वैसे ही कोई भी पास्ट एक्सपेंस पे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे प्रॉफिट पार्टनर के क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ऐसे एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ करके हम असेट साइड पे लिखते हैं, जो हम फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज करने वाले हैं, वो पार्टनर की डेबिट साइड पे यूज होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे टू एडीवी कैंपेन एक्सपेंडिचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। टोटल है 6000, हमें उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2:1 में 4000 और 2000। क्लियर। आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड और आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड टोटली क्लियर है। अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। जो एडजस्टमेंट बाकी है हम उसको रिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है रुशील विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। रुशील क्या कर रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है। सिंपल सी एंट्री है 11th स्टैंडर्ड की जर्नल एंट्री। व्हेन एनी पार्टनर और एनी प्रोप्राइटर ब्रिंगिंग द कैपिटल, व्हाट शुड बी योर जर्नल कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू रुशील्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीस। यहां पे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। रुशील के कॉलम में
1 लाख रुपीज। रुशील के कॉलम में कितने लिखेंगे? 1 लाख रुपीज। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सम, ₹24,000 एज गुडविल इन कैश। 24,000 की क्या आ रही है? गुडविल आ रही है। कैसे आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो हमने कल इसकी जनरल एंट्री करी थी कि जब भी न्यू पार्टनर और गेनिंग पार्टनर गुडविल ब्रिंगिंग इन द कैश, what should be journal? So first journal, cash account debited to premium on goodwill. Second entry, premium on goodwill account debited to sacrificing partner. यानी सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। तो यहां पे जो हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 है, वहां पे मैं एसआर का फॉर्मूला लिखता हूं। एसआर इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आभा एंड बीना। देखो, अब हमारे सम में हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना आना चाहिए। हमने आगे भी लेक्चर्स देखे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। जिन्होंने वो लेक्चर मिस किए हैं, जस्ट कॉल मी, मैं वो लेक्चर्स उनको भेज दूंगा कि हाउ टू फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो। जिन्होंने किए हैं उनको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मूला है जहां पे हम न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। यहां पे स्पेसिफिकली हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है जो है 2:1:2। क्या है न्यू रेशियो इस सम का? 2:1:2। तो यहां पे मैं न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 2/3 1/3 माइनस 2/5 1/5। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, 15 शुड बी योर एलसीएम, 10 - 6 4/15, 5 - 3 2/15। इसको मैं लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं 2:1। क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2:1। इसी रेशियो में हमें 24,000 यानी न्यू गुडविल को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली इफेक्ट हम देखेंगे क्या होती है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन गुडविल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन गुडविल। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू प्रीमियम ऑन गुडविल, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं आभा, यहां पे मैं लिखता हूं टू प्रीमियम ऑन गुडविल, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं बिना। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों ब्रैकेट में लिखा? क्योंकि जो नई गुडविल आ रही है 24,000 वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो पर्टिकुलरली हमें पता चले कि हमने जो एंट्रीज करी है वो किसके लिए है। 24,000 को यहां पे शायद आपको दिख ना रहा हो, फिर भी मैं लिख रहा हूं न्यू गुडविल आभा बिना 2/3 1/3 इंटू 24,000, यानी 16,000 आभा के हिस्से में और 8,000 बिना के हिस्से में। 16,000 किसके हिस्से में? आभा के हिस्से में, 8,000 बिना के हिस्से में। इसकी दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम ऑन गुडविल 16,000 और 8,000। कितना होगा? 16,000 और 8,000। ये न्यू गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हमने कर दिया, वैल्यू ऑफ मशीनरी वो भी हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट वो भी हो गया। उसके बाद हमारा जो एडजस्टमेंट है
प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड ₹1100। कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी बैलेंस शीट में था नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमारी लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओएस इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। कितना है? 1100। सॉरी, मैंने असेट साइड पे लिख दिया। हाँ, मुझे जगह नहीं दिखाई दी। हमारी लायबिलिटी साइड पे आएगा ये ओएस इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। कितना है? 1100। दूसरी इफेक्ट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। क्लियर? और हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हमारे क्लियर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम सम को लास्ट फॉर्म में ले जाने वाले हैं, यानी हम सबसे पहले क्या क्लोज करने वाले हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करता हूं। नेचुरल है, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 17,000 रुपीज, 17,000 रुपीज। उसमें से हम डेबिट साइड को माइनस करने वाले हैं 17,000 माइनस 8,000 माइनस 400 माइनस 1100, तो हमारे पास यहां पे बच जाते हैं 7,500। कितने बच जाते हैं? 7,500। ये 7,500 क्या होने वाले हैं? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कौन से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू कैपिटल अकाउंट्स आभा बीना 5,000 2,500। ये कहां पे ट्रांसफर होने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं यहां पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 2,500 उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं। मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको क्लोज करना आता है। 1 लाख रुपीस किसका कैपिटल है? रुशील का। रुशील के कैपिटल में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, इसको हम यहीं पे रख देंगे। टू बैलेंस करके रुशील के कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख। क्लियर है? आभा का अगर हम टोटल करेंगे 80,000 प्लस 12,000 3,000 1,000 16,000 एंड 5,000 1,17,000। कितना टोटल है? 1,17,000। वही हम बिना का टोटल करेंगे 60,000 6,000 1,500 500 8,000 2,500 78,500। दोनों टोटल्स को हम यहां पे लिख देंगे एज यूजुअल 1,17,000 78,500 माइनस करेंगे बिना के लिए 78,500 माइनस 8,000 70,500। कितना आएगा? 70,500। वहीं बिना आभा के लिए 1,17,000 माइनस 12,000 माइनस 4,000 1,01,000। ये तीनों कैपिटल कहां ट्रांसफर होने वाली है?
लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे कैपिटल्स आबा बिना ऋषि 1,01,000 70,500 एंड 1 लाख। ये जो हमारा टोटल है 1,01,500 सॉरी 1,01,000 प्लस 70,500 प्लस 1 लाख, टोटल 2,71,500। उसके बाद हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका टोटल लिखेंगे 1,02,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000 1,42,000। सॉरी somewhere mistake, 1,02,000 plus 24,000 1,26,000 1,26,000 कुछ भी नहीं है, बाय बैलेंस 1,26,000 कैश अकाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। हम यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट 1,26,000। आपका टोटल करेंगे असेट साइड और बैलेंस लायबिलिटी साइड का 89,000 32,000 8,000 21,600 1,26,000 36,000 3,12,600। यहां पे टोटल करेंगे 2,71,500 1,100 28,000 12,000 3,12,600। हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स मैच हो गई है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी यहां पे हमारा सम कंप्लीट राइट है। एक बार वापस इसको फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड से हमने स्टार्ट किया, कैपिटल्स को डाला। उसके बाद हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, यानी जितने भी हमारे रिजर्व्स थी, हमने यहां पे उसको वर्किंग किया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उसको क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लायबिलिटीज थी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, हमने उसको बैलेंस शीट में डाला एज यूजुअल। उसके बाद हमने असेट साइड देखा, असेट साइड हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी साथ में लिया, जहां पे असेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ या तो लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंग टू जर्नल्स उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया। उसके बाद बात आई तो न्यू गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले हमने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड किया। अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइस रेशियोस फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें न्यू रेशियो सम के अंदर दिया हुआ है, वो है 2:1:2 और हमारा ओल्ड रेशियो जो था वो है 2:1। तो हमने उसी रेशियो में न्यू सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड किया, जो हमें मिला 2:1। हमने न्यू गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो थे दोनों, दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट में भी करी। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज किया, उनकी कैपिटल लायबिलिटी साइड पे डाली। कैश अकाउंट को क्लोज किया, कैश अकाउंट को हमने असेट साइड में कैरी फॉरवर्ड किया और लास्ट में हमने बैलेंस शीट को क्या कर दिया, मैच किया। ये आपका सम हुआ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये सम आपको करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सम नंबर 9 और आगे सम नंबर 10 की भी हम बात करेंगे। थैंक यू।